सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और आज हम एक कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बैंगलोर में है। तो मैं बता दूं कि मैंने आरबीसीई में एज ए गेस्ट स्पीकर भी मैं गया हूं और वहां की मैंने 2 वीडियोस डाली है जो कि अभी तक मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में से एक है। तो मतलब आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाद जो सबसे बेस्ट कॉलेज है बैंगलोर में उसका नाम आता है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं MSRIT। तो सबसे पहली बात, ये कहाँ पे है भैया? तो ये बैंगलोर में सिचुएटेड है, बिल्कुल ठीक है। मतलब आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और एमएस रमैया आजू बाजू में ही है, ज्यादा डिस्टेंस में नहीं है। तो ये सबसे पहली बात, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। 25 एकड़ में काफी छोटा कैंपस है, लाइक एक हॉस्टल है और एक क्लासरूम के लिए। अगर मैं इंजीनियरिंग की भी बात करूं तो ये 25 एकड़ में पूरा इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड अदर सब आ जाता है। तो इंजीनियरिंग के लिए काफी कम स्पेस मिलती है। और अगर एनआरएफ रैंकिंग की बात करूं 2022 को, तो इसको इंजीनियरिंग में 67th एनआरएफ रैंकिंग दी गई है। ठीक ठाक है, मतलब ठीक है। अब अपन बात करते हैं फीस की, क्योंकि जब भी प्राइवेट कॉलेज का नाम अपन सुनते हैं तो सबसे पहले माइंड में जो स्ट्राइक करता है कि भैया फीस कितनी, क्या अफोर्डेबल है या नहीं है। तो भाई एक कॉमेड की करके एग्जाम होता है। कॉमेड की एग्जाम जो होता है वो कर्नाटका से बाहर वाले बच्चों के लिए होता है। तो उसके थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको 2.21 LPA लगता है, मतलब 2 लाख के आसपास आपको लग जाता है ट्यूशन फी। अगर आप TCET जाते हो, मतलब अगर कर्नाटका के आप लोकल हो, तो आपको लगेगा 83.5, मतलब 83,000 के आसपास साल भर का लगेगा। मतलब काफी कम यहाँ पे गैप देखने को मिल सकती है, मतलब काफी गैप है। कर्नाटका के बच्चों के लिए काफी अफोर्डेबल होता है। अगर मैं हॉस्टल और मेस की बात करूं तो 80,000 पर ईयर के आसपास आपको लग जाता है यहाँ पे। तो ये जो था कैटेगरी वो फीस का था। सिंस की ये प्राइवेट है तो ठीक ठाक है, मतलब आपको कॉस्टली तो पड़ेगा। मतलब यूं समझ लो कि अगर आपकी रैंक 20,000 है ना, इस टाइप का अगर कैटेगरी में आप आ रहे हो कॉमेड के थ्रू, तो आप एक बार ट्राई आउट जरूर कर सकते हो। मैं आगे बताऊंगा अभी। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब नहीं है, मिनिमम है। कॉमेड के में तो बिल्कुल भी नहीं है। KCET में थोड़ा कम पड़ता है, तो एज सच स्कॉलरशिप की यहाँ पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं कि कितने प्रकार के कोर्सेज चलते हैं, तो बीटेक में इनके 16 कोर्सेज चलते हैं, जिसमें से अगर मैं सीट की बात करूं तो CSE में 120 सीट है। ये जो CSE मैंने लिखा है ये पूरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का लिखा है। ऐसे कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो हर ब्रांच में 120-60 120-60 इस टाइप का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी में 120 है, किसी में 60 है। इस टाइप से करके टोटल सीट्स जो हैं ये 1260 सीट्स टोटल सीट्स हैं, जो कि MSRIT में है, ठीक है। अगर मैं इसकी एडमिशन मोड की बात करूं तो आपको, अगर आप कर्नाटका के बाहर के बच्चे हो तो आपको कॉमेड की एक एग्जाम देना पड़ता है और CSE में जाने के लिए आपको एक अच्छी डिसेंट रैंक लानी पड़ती है। और आप KCET के थ्रू भी जा सकते हो। अगर आप कर्नाटका के लोकल हो तो आपके लिए ये होगा, अगर आप कर्नाटका से बाहर के हो तो आपके लिए कॉमेड के का एग्जाम होगा, ठीक है। अब सिंस कि ये बैंगलोर में है तो ये काफी, मैं बताऊंगा अभी कि इसका प्रॉस क्या होगा, कॉन्स क्या होगा। तो ये बैंगलोर में सिचुएटेड है, जिसके चलते इसकी जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 95% प्लेसमेंट रेशियो है। 100 में से 95 बच्चा प्लेस्ड हो जाता है। लेकिन वही है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब कोई बच्चा है वो केमिकल भी पढ़ रहा है लेकिन वो शुरू से फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि काफी ज्यादा उसके प्लेसमेंट अच्छे लग जाएंगे। अगर मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो 50 LPA गया था, मतलब 50 लाख पर एनम इसकी हाईएस्ट गई थी। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 7.66 LPA जाता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं और प्लेसमेंट जो होता है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अच्छा है, तो जिसके चलते एवरेज पे वो थोड़ा सा फर्क देखने को मिल सकता है। जितनी भी कंपनी ले लो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जितनी गूगल वगैरह, जितनी भी कंपनी, खास करके ये बैंगलोर में सिचुएटेड है, तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी बैंगलोर में सिचुएटेड है, तो ऑफ कैंपस के लिए भी आपके पास काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो कुल मिला के हर कंपनी यहाँ पे आ ही जाती है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप कट ऑफ पे देख सकते हो कि CSE की, अगर CSE की कट ऑफ की बात करें, क्योंकि ज्यादातर बच्चों CSE ही लेंगे, तो कॉमेड के थ्रू अगर आप जा रहे थे तो थर्ड जो राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ था उसमें 860 क्लोजिंग रैंक थी। और अगर KCET के थ्रू अगर देखें तो 717 वाज द क्लोजिंग रैंक। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब अगर कोई भी MSRIT में अगर हम जा रहे हैं तो हॉस्टल वगैरह के बारे में बात करूं, जैसे हॉस्टल लिखा हुआ है तो हॉस्टल काफी छोटा है, मतलब उतना अच्छा वेल फर्निश्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। अगर मैं मेस की बात करूं तो मेस में ऐसा है कि आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों प्रकार के खाना मिल जाते हैं और वेज नॉन वेज दोनों मिल जाता है, लेकिन इतना भी कुछ अच्छा नहीं कह सकते, ओके टाइप का है। तो हॉस्टल हो गया, मेस हो गया।
उसके बाद लैब आपको मिल जाता है, कंप्यूटर लैब, जहाँ पे 24/7 खुला रहेगा। लाइब्रेरी आपको हर प्रकार के बुक्स वगैरह मिल जाएंगे, हर कॉलेज में होता है। और यहाँ पे भी स्पोर्ट्स की भी बात करूँ तो जितने भी प्रकार के स्पोर्ट्स हैं लगभग सारे ही हैं यहाँ पे। जिम का भी आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाता है। और स्पोर्ट्स हो गया, जिम हो गया। हाँ, फेस्ट इनका 2 होता है, फेस्ट काफ़ी अच्छा है। और जो रेलवे स्टेशन मतलब जो एयरपोर्ट है, अगर हम यहाँ कैसे पहुंचेंगे अगर इसकी बात करें, सिंस कि आई वाज इनवाइटेड एज इन आरवीसी, तो जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी दूर है बेंगलोर से। और जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी पास है, तो अगर आप रेलवे स्टेशन के थ्रू आना चाहो तो आपके लिए आसान पड़ेगा। वैसे मतलब मिलती है 2000 वगैरह के आसपास का फेयर लगता है। तो अगर अब मैं मतलब जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, तो अब हम अगर प्रोस और कॉन्स पे बात करें कि भैया मुझे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या, तो देखो भैया जेईई मेन का एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी और आपको पता चल चुकी है कि आपकी औकात क्या है। जेईई एडवांस के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जेईई मेन में अच्छी रैंक नहीं आई है और अगर आपको है कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस लेना है, तो फिर कॉमेडी का आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। आपको स्पेसिफिकली इसके लिए एमएसआरआईटी के लिए तो जाना नहीं होता है, तो आप तो कॉमेड के का फॉर्म भरिए। कॉमेड के में आरबीसी जैसे टॉप पे है, वो तो कई सारे एनआईटीज को ही टक्कर दे देता है, ठीक है। तो जैसे फिर एमएस रमैया हो गया, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, तो ये सारे कॉलेज क्या है, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो एमएसआरआईटी की अगर मैं प्रॉस की बात करूं तो ये बेंगलोर में सिचुएटेड है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाती है, फेस्ट इसके अच्छे हैं, ठीक है। और जो बोलते हैं ना एक जो इन्वायरमेंट होता है, एक एलुमनी नेटवर्क भी अच्छा होता है, सिंस की बेंगलोर में तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लेस्ड होते हैं, तो एक एलुमनी नेटवर्क अच्छा मिल जाता है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। जो हॉस्टल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आपको मिलते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उतना अच्छा नहीं है। ये जो बोलते हैं कॉलेज लाइफ इंजॉयमेंट वाला बोल सकते हैं, वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इवन आप बाहर जाकर के कुछ कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, खाना अच्छा खा सकते हो, बट जो कैंपस के अंदर वो वाइब है वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है एमएसआरआईटी में। तो आई होप करता हूँ कि काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे भैया कमेंट के पे बनाओ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस कॉलेज पे रिव्यू चाहिए। तो फिलहाल ये रहा एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो अगर आप एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो तो टारगेट करना कि 10,000 के अंदर रैंक आए और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको मिल जाए। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको मिलता है तो चांसेस आर देयर कि यू आर गोइंग टू सेटल गुड इन योर लाइफ। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, आई लव यू।